गुड मॉर्निंग। देखिए आज सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो बात करेंगे अपने प्रकाशिकी के यानी कि ऑप्टिक्स में एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी। देखिए तो आज हम समझने की पहले कोशिश करेंगे कि माइकलसन व्यतिकरण मापी होता क्या है। और हमने इससे पहले न्यूटन रिंग भी पढ़ा था। तो न्यूटन रिंग में और माइकलसन व्यतिकरण मापी में दोनों में डिफरेंस भी क्या है, क्योंकि ये भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों फ्रिंजेस के लिए है। तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिसके लिए हमारा एक नहीं काम करता। देखिए दोनों की एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, तो यानी कि दोनों की एक समानता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर या न्यूटन रिंग कि हम जो एक्सपेरिमेंट था या उस दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइट सोर्स हो, कोई भी तो मतलब हो गया हमारे पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, एक बड़ी प्रकाश स्रोत होना चाहिए, उसकी हम वेवलेंथ को पता किया जा सकता है। दोनों ही एक में, दोनों में सिमिलरिटी है। और क्या, दोनों में प्लेट लगाई जाती है ना। तो इसमें एक बीच में प्लेट का यूज करेंगे तो उसकी मोटाई निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूटन रिंग में ऐसा नहीं कर सकते। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ अलग अलग थे भाई। किसी में सर्कुलर, इसमें जो आपके में सर्कुलर रिंग्स जो है वो नहीं बनती हैं। अगर इसमें सर्कुलर रिंग्स नहीं बनती तो किस टाइप की रिंग्स बनती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर यानी कि माइकलसन व्यतिकरण मापी। देखिए माइकलसन व्यतिकरण मापी है क्या। तो देखिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक सबसे पहले कोई एक हम यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं, ग्लास प्लेट होती है समान मोटाई की, इक्वल थिकनेस की। यहाँ पे कोई हमारे पास में ग्लास की होती है। इसको क्या करते हैं, सेमी सिल्वर्ड कर दिया जाता है यानी कि अर्ध रजित। अर्ध रजित का मतलब ये हमने इसको यहाँ पे इसको अर्ध रजित कर दिया, सेमी सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, सेमी सिल्वर्ड का भी हम रीजन बताएंगे हमने ऐसा क्यों किया। अब क्या करेंगे, सेमी सिल्वर्ड तो कर दिया, इधर हम कोई एक अपना एनोदर, एक एनोदर का एक ही सिंगल होगा, एक हम यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लेंगे, प्रकाश स्रोत ले लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत एस ले लिया, ठीक है, यहाँ हमने एक लेंस लगा दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से लाइट अपनी आएगी, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये इस तरह से लाइट अपनी गई। हमने सिर्फ यहाँ पे हम वन रे को ही कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे एक बड़ी प्रकाश स्रोत, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बड़ी प्रकाश स्रोत जिसका समय के साथ कोई भी किसमें तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जिसकी वेवलेंथ है वो इक्वल रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट आई और यहाँ पे सेमी सिल्वर्ड वाली ग्लास प्लेट पे पड़ी, तो सेमी सिल्वर्ड करने का यहाँ पे मेन रीजन क्या था कि लाइट का आधा हिस्सा तो कैसा हो जाए, पार हो जाए, और आधा यानी कि ट्रांसमिटेड हो जाए, और आधा हिस्सा जो है वो इसका रिफ्लेक्टेड हो जाए। तो देखिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, तो लाइट तो आई और जैसे ये तो अभी तो एयर मीडियम था, ग्लास मीडियम में गई, तो इसने क्या किया होगा, अपना थोड़ा सा एंगल भी चेंज करेगा, थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा, फिर यहाँ से ये वापस, क्योंकि यहाँ से सिल्वर सेमी सिल्वर था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंसिडेंट फास्ट होगा, तो ये अपने ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या करेंगे हम, इस साइड में एक मिरर का यूज करेंगे। मिरर का यूज क्यों करेंगे कि जिससे ये लाइट जब इस पे गई तो वापस भी इसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। तो अब इसको मान लिया हमने दर्पण का नाम, इसको कोई मिरर का नाम दे देते हैं हम M2। ये हमारे पास में कोई M2 मिरर है। ठीक है, M2 मिरर है। अब क्या होगा, जब ये सेमी सिल्वर्ड लाइट इससे जैसे ही क्रॉस करेगी आगे, तो ये अपनी कुछ लाइट अपने इस डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एनोदर ग्लास प्लेट, एनोदर ग्लास प्लेट और हम यूज करेंगे, और ये ग्लास प्लेट जो है 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि इसका एंगल भी 45 होगा और इसका भी एंगल जो ये है वो 45 डिग्री होगा।
यानी कि दोनों प्लेट्स जो है, मान लो ये प्लेट आपकी P1 है और ये प्लेट आपकी P2 है, तो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। और क्या क्या इनमें समानता हो सकती है? दोनों एक ही कांच की बनाई जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों की मोटाई एक बराबर होगी, थिकनेस जो है होगी वो सेम होगी। ऐसा नहीं है कि थिकनेस में हम चेंज कर दें। आगे क्या होगा, इसके आगे हमने एक यहाँ पे मिरर लगा देंगे, ठीक है। अभी बताएंगे इस प्लेट का मेन यूज क्यों हमने किया। इस मिरर को नाम दे दिया हमने M1, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम स्टार्टिंग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लिया, आगे एक हमने लेंस लगा दिया जिससे ये ना कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने कोई ग्लास प्लेट लगा दी। इस ग्लास प्लेट को हमने अर्धरजित कर दिया, है ना, सेमी सिल्वर्ड कर दिया, जिससे इसका आधा पार्ट रिफ्लेक्टेड हो, जिधर ट्रांसमिटेड हो जाए, और आधा पार्ट जो इसका रिफ्लेक्टेड हो जाए। अब आगे जब ये लाइट जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने, आप जर्नल स्टूडेंट काफी मिस्टेक कर देते हैं, एग्जाम में सीधी लाइन बना देते हैं, वो कि गलत होता है। क्योंकि जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आएगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी, ठीक है, थोड़ा डाउन करके बना दिया। एक और ग्लास प्लेट लगा दी तो फिर से डाउन हो गया। इस ग्लास प्लेट का जो मेन रीजन था, हम एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यानी कि जो प्लेट का ये वाला जो पॉइंट है, यहां से लेके और जो मिरर M1 या मिरर M2, मान लो ये पॉइंट हम P नाम दे दो, इसको चाहो तो इसको हम P नाम दे देते हैं, आगे इधर लिख देते हैं। मान लिया हमने इसको नाम P दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, PM1 इक्वल टू PM2। ये जो मिरर है आपके, दोनों मिरर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इनमें कोई वो नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे अगर ना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, इसके पीछे एक पेच लगा रहता है, स्क्रू लगा रहता है, उस स्क्रू की हेल्प से इसके पीछे भी लगा रहता है, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है PM1 एंड PM2, दोनों को हमें इक्वल करना होता है, पहली चीज। दूसरे प्रॉब्लम क्या आई, फिर इस हमने ग्लास प्लेट का क्यों यूज किया, देखिएगा, जैसे यहां से लाइट आई तो ये आधी तो आई इसमें, ठीक है ना, उसके बाद में ये यहां से तो आगे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां से इसने इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर किया, आधा हिस्सा प्लेट का लाइट ने ट्रेवल किया। उसके बाद क्योंकि बाकी डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन लाइट ने तो अपना कुछ, भाई लाइट तो एक्स्ट्रा टाइम लेगी ना, तो ये डिस्टेंस ने एक्स्ट्रा कवर कर ली जाते समय। चलिए भाई, ये तो भाई जाते समय मान लो इसका आधा हिस्सा ले लिया, ऊपर गई, फिर जब ये वापस आएगी, जब ये वापस आएगी आगे, तो ठीक है ना, तो ये कितनी मोटाई कवर कर लेगी, यानी कि एक स्लिट के बराबर, जितनी हमने ग्लास प्लेट जो लगाई है उसी ग्लास प्लेट की मोटाई के बराबर ये एक्स्ट्रा, इस रे को नाम दे दो, चाहे इस रे को कोई नाम दे देना, मान लेना इधर रे हमारे पास में 1 है और दूसरी तरफ जो रे लाइट है ये मान लो हमारे पास में रे लाइट 1 है, और जब ये 1 जो है वो वापस होके आएगी, इधर लाइट 2 है और यही लाइट हमारे पास में रिफ्लेक्टेड होके 2 आएगी वापस। तो इन दोनों के बीच में जो ये एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रही है, तो उस प्लेट, उस यानी कि रे को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी पड़े, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एनोदर ग्लास प्लेट लगा दी, ठीक है। अब जब एनोदर ग्लास प्लेट लगा दी, उससे क्या हो गया, इनके बीच में पथों में डिफरेंस, ठीक है ना, अब इक्वल हो गया। भाई पहले तो आपने इन दोनों को डिस्टेंस को इक्वल रखा था, डिस्टेंस तो इक्वल हो गया, लेकिन बीच में भाई ग्लास प्लेट तो लगा दी, लेकिन क्या वो तो ट्रेवल एक्स्ट्रा कर रही है ना, तो उस एक्स्ट्रा ना करना पड़े तो हमने इसको, तो इसी प्लेट को बोलते हैं कंपनसेटरी प्लेट, भी हम इसको बोल देते हैं। अब होगा क्या, अब देखिएगा, जब ये लाइट अपने इधर आई, वापस गई मिरर से टकराने के बाद में वापस आ गई, ये इधर वापस आ गई, तो इस जगह पे यहाँ पे व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस की घटना इंसिडेंट होगी। किस जगह पे, इस जगह पे होगी, इंसिडेंट की घटना होगी। तो अब हम उसको क्या करेंगे, नीचे एक टेलीस्कोप लगा देंगे, जिस यहाँ पे
टेलीस्कोप लगा देंगे और टेलीस्कोप क्या काम करेगा, इंटरफेरेंस की घटना को देखेगा। उसकी हेल्प से हम ये घटना देख सकते हैं कि इसमें हमें किस टाइप की फ्रिंजेस मिल रही है। भाई इंटरफेरोमीटर का मतलब क्या होता है, हमें कुछ फ्रिंजेस मिलेंगी और फ्रिंजेस मिलेंगी तो हमें वो किस टाइप की फ्रिंजेस मिलेंगी तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे इसकी हेल्प से। तो ये हमने लगा दिया। तो देखिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि फ्रिंजेस की भी देखिए एक्चुअली ये है क्या, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है ईथर में किया जाता है। तो जैसे जब ये लाइट आगे जाएगी तो ये क्या है, अर्थ पे तो कर रहे हैं, तो अर्थ अपनी क्या हो रही, रोटेट हो रही है। तो ये जो मिरर है ना, तो ये भी एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसी के साथ में जाएगा। तो यहाँ पे एक अलग हम आप लोग इसमें मैकेनिक्स में उसको पढ़ेंगे साथ में कि दोनों की स्पीड ऑफ लाइट में भाई जो लाइट है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से जा रही होगी, अर्थ जो रोटेट हो रही है वो किसी एक अनदर वेलोसिटी से रोटेट हो रही होगी, तो हम दोनों पे अपना हो जाएगा। तो वो अभी हमारे यहाँ पे लेना में उससे नहीं है, वो मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेंगे हमें फ्रिंजेस जो है वो किस तरह की मिलेगी। तो देखिएगा जब दर्पण, ये दूसरा जो दर्पण है हमें कहां पे महसूस होगा, यहाँ पे होगा। जब ये दर्पण हमारे पास में M1 और M2 डैश, यानी कि ये जो दर्पण है अगर ये इस टाइप की कंडीशंस हो जाए, एक दर्पण हमारा इस तरह से हो जाए, मान लो ये हमारे पास में दर्पण M1 है और ये हमारे पास में M2 डैश मानेंगे एक को, ठीक है, एक को हम M2 डैश लेंगे। अगर हमारे पास में ये दोनों के अंदर ये इंसिडेंट है तो हमें हाइपरबोलिक फ्रिंजेस मिलेंगी। किस तरह की, ये इस टाइप की में फ्रिंजेस मिलेंगी अगर हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, M1 एंड M2 डॉट्स अगर ये क्रॉस कर जाएं तो हमें फ्रिंजेस बिल्कुल ये इस टाइप की फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। तो इससे हमें पहले हाइपरबोलिक मिल रही थी, अब हमें मिलेंगी लीनियर फ्रिंजेस मिल जाएंगी। और यदि अगर ऐसे कंडीशन हो जाए M1 आपके पास में इधर हो जाए और M2 डैश आपके पास में इस इंसिडेंट अगर ये हो जाए तो आपको जो फ्रिंजेस हैं वो इस डायरेक्शन में मिलेंगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्या, हाइपरबोलिक बोलेंगे। तो देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस था। न्यूटन रिंग में क्या आपको सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही थी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही थी, लेकिन इसमें हमें सर्कुलर फ्रिंजेस ना मिलके या तो लीनियर मिलेंगी या हाइपरबोलिक की फ्रिंजेस मिल सकती हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इनमें और भी डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या क्या ये घटनाएं घटती हैं, तब इस तरह से ये सिचुएशंस आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।